डेली के आज के हमारे नेक्स्ट लेसन के अंतर्गत जो ऑप्शन हमारे पास में है वो है इंक्लूसिव जीएसटी। क्या होता है इंक्लूसिव? तो जीएसटी उसमें ऐड होती है, बताइए। देखिए होता क्या है कि जब हम परचेस करते हैं तो परचेस करने के दौरान हमें ये बात अच्छे से पता होती है कि हमने कितना जीएसटी दिया है और कितना मूल्य हमने चुकाया है। लेकिन कभी-कभी कस्टमर जो हमारा कस्टमर है वो हमसे सवाल करता है कि सर आप जो हम प्रोडक्ट आपसे परचेस कर रहे हैं उस परचेस पे टोटल उसकी वैल्यू क्या है? हमने बोला है कि साहब 35,000 रुपये के लैपटॉप का टोटल वैल्यू है। अब 35,000 में कितना जीएसटी है और कितना उसका मूल अमाउंट है, ये हमें बताइए। अगर डायरेक्ट अमाउंट आपके सामने 35,000 रुपये हो और कह दिया जाए कि इसमें जीएसटी प्लस है यानी कि जुड़ा हुआ है, तो आपको उसका जीएसटी निकालने में कुछ परेशानी आ सकती है। इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सेल के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि कैसे अगर ऐसा कोई समस्या आती है तो हम उसको एक्सेल के थ्रू कैसे समझा सकते हैं, एक्सेल में कैसे बता सकते हैं। तो एक्सेल ओपन करें। हमने बना रखा है पहले से, आप चाहे तो एक बार और उसका कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसी लैपटॉप का मूल्य 35,000 रुपये है, ठीक, ये हमने माना। जनरली आप क्या करेंगे, अगर इस पर 28% जीएसटी भी हो तो आप 35,000 का 28% जीएसटी निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? आसान है निकालना, क्योंकि आप निकालते आए हो इतने दिन से। पर एक समस्या उसमें जो आएगी वो दूसरा फेस आउट रहता है उसके अंतर्गत कि वो प्रॉब्लम जो आपको आ रही है किस टाइप की आ सकती, क्या वो कैलकुलेशन मेथड से हमारा सही होगा जो हम उस पर लागू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फॉर्मूला एक्सेल में हम लगाते हैं, यहाँ पे हमने दिया वैल्यू, वैल्यू हम इसे मान लेते हैं 35,000 रुपये हमारा मूल वैल्यू है, ठीक है, मल्टीपाई 28, ठीक है, लिख 100, ये हमने दे दिया। तो कितना आ गया साहब? 9,800 रुपये। अब अगर 9,800 हम 35,000 में से माइनस करते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, इक्वल इसको माइनस इसमें से करना है एंड देन इंटर। तो कितना आया? 25,200 रुपये। जब आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपके सामने 35,000 रुपये ही वैल्यू आनी है, ठीक है। तो हम मान लें कि ये जो 9,800 रुपये आया है ये इसका जीएसटी वैल्यू होना चाहिए, सही है आपके एंगल से, ठीक है। लेकिन सही नहीं है। यहीं पर एक चीज होती है, इसको आप समझे। कस्टमर मान लो घर लेके गया प्रोडक्ट को, आपसे परचेस कर लिया, आपने समझा दिया कि सर 9,800 रुपये जीएसटी है और 25,200 उसका मूल वैल्यू है। लेकिन अगर वो 25,200 का जीएसटी निकालेगा, क्योंकि आपने तो माना कि इसका मूल वैल्यू 25,200 है विदाउट जीएसटी, आपने यही बोला सर जीएसटी 9,800 रुपये मैंने इस पे ऐड किया है। अब क्या होगा? चलो मैं 25,200 का आपको जीएसटी निकाल के बताता हूं, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई 28 से करें, ठीक है, पब्लिक 100 कर दें। कितना है साहब? 7,056 आए, ठीक है। अब अगर 7,056 यहाँ पे इसका मल्टी वो कर लीजिए, प्लस कर दीजिए इन दोनों को, इसका प्लस इसमें करेंगे, है ना, ये एंटर किया तो क्या हुआ साहब? 32,256 रुपये आए। 35,000 आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये उसका एक्चुअल मूल अमाउंट नहीं है जो आपने निकाला है। यह प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब आपने 35,000 रुपये के ऊपर जीएसटी निकाला तो आप ये भूल गए कि इसमें जीएसटी भी है, आपने जीएसटी का भी जीएसटी निकाल दिया है। यानी कि 35,000 में ऑलरेडी 28% जीएसटी कैलकुलेट है।
तो आप जो निकालोगे तो उसमें जीएसटी भी प्लस होगी। आपको चाहिए था मूल अमाउंट, तो ये एक्चुअल मूल अमाउंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये एक्चुअल मूल अमाउंट होता तो इसका भी जीएसटी 9,800 रुपये ही आना चाहिए था, लेकिन कम हो के आया। और जब हम कस्टमर मान लो अगर 25,200 को आपने कह दिया सर ये इसका मूल अमाउंट है और इसके ऊपर 28% जीएसटी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो अगर 25,200 को 28% जीएसटी निकालेगा तो उसको कम आएगी, और कम आएगा तो उसका मूल्य कम आएगा। तो कस्टमर तो फोन लगा के रिटर्न बोलता है सर वो आपने अमाउंट गलत ले लिया मेरे से, आपने तो बोला कि इसकी टोटल कीमत जो है वो 25,200 रुपये और 28% जीएसटी इस पे लगा है। बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ तो गलती हो रही है ना आपसे, कि नहीं हो रही है? हो रही है गलती। और अगर गलती हो रही है तो स्वाभाविक बात है कि सर आपने तो पैसा ज्यादा ले लिया, मेरा टोटल अमाउंट बना था 32,256 रुपये और मैं तो आपको 35,000 रुपये पे करके आ गया। तो ये कंफ्यूजन वाला विषय, ठीक है। एक्चुअल इसका अमाउंट उसका सही यही है कि वो 35,000 का ही लैपटॉप है और उस पर 35,000 में जीएसटी कैलकुलेट है, लेकिन उसका सही तरीका क्या है, हम कैसे उसकी जीएसटी को निकाल सकते हैं, उसको जरा समझना पड़ेगा आपको। निकालने के लिए आपको यहीं पे निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा मूल अमाउंट है 35,000 रुपये, ठीक है। हमने यहाँ पर 28% जरूर लगाना आप, ठीक है, परसेंट जीएसटी स्लैब है हमारा, ठीक है, इतना जीएसटी उस पर इंक्लूड होना है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो उसका एक तरीका है, देखिए उसका फॉर्मूला दूसरा, यहाँ पे इक्वल लिखिए आप, ये हमारा मूल वैल्यू अमाउंट है, इसमें आप ऑब्लिक लगाएं, यहां से ब्रैकेट बंद करें, 1 प्लस करें, ठीक है, और कितना जितना परसेंट भी जीएसटी हो, चाहे 28 हो, 18 हो, 12%, कितना परसेंट भी हो, या तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें अगर आपने स्लैब लिख रखे हैं, अगर नहीं लिख रखे हैं तो आप सीधा 28% लिख के सीधा एंटर कर दीजिए और इसे यस कर दीजिए। ये आया आपका सही अमाउंट, ये उसका सही एक्चुअल जीएसटी अमाउंट है, मतलब विदाउट जीएसटी अमाउंट, सॉरी, 27,383.75 पैसा, ये उसका परफेक्ट जीएसटी अमाउंट है। समझ में ही आपको बात। अब यहां से अगर व्यक्ति इसका 28% निकालता भी है तो उसको एक्यूरेट जीएसटी निकल के आएगी। कैसे, अब हम इसकी जीएसटी निकालते हैं, इक्वल अभी जो हमने जीएसटी निकाली थी वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई 28, ठीक है, ऑब्लिक 100, ठीक है, ये आया, ये सही जीएसटी इसका 7,656.25 पैसा, ठीक है। अब अगर हम दोनों को प्लस करते भी हैं, हमने यहां से इनको प्लस किया, इक्वल प्लस ये क्या आया, एक्यूरेट 35 आया 1000, ठीक है, ये हमारा एक्यूरेट अमाउंट है। तो ऐसी कई कंफ्यूजन वाली स्थितियां होती हैं। हम साधारण तौर पे जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर जीएसटी निकालने की कोशिश करते हैं तो वो तो हमने, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हमारे सामने रहता है हमारा मूल अमाउंट जो पहले से निर्धारित होता है। मूल अमाउंट का जीएसटी निकालना आसान है, लेकिन प्लस जीएसटी अमाउंट में से मूल अमाउंट को निकालना वो अलग विषय रहता है। उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट उसको ऐसा नहीं कर सकते कि वो 35,000 है तो उसका 28% निकाल के उसको उसमें से माइनस कर दें, तो माइनस करने के बाद तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो एक्यूरेट आ जाएगा। लेकिन एक्यूरेट आने की जगह पे वो प्रॉब्लम देगा आपको। यहाँ पे आना चाहिए था आपको 27,383 रुपये और आपको पहले आया था 25,200 जो अनमेच्ड अमाउंट था, लेकिन मेच्ड अमाउंट तो ये है और इसका परफेक्ट अमाउंट निकल के आया। तो यही चीज टेली खुद कर लेती है, जो आपको यहां मैंने समझाया कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगले आने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सेल में करेंगे, उसको देखेंगे कि होता कैसे है, पर टेली हमें बताती नहीं है कि कैसे कर लिया टेली ने, कैसे हो गया। बस आपके लिए तो वही विषय रहता है कि ये साहब इसका मूल अमाउंट निकल रहा है और इस तरह से ये आ गया, ठीक है, लेकिन हमें निकालना भी तो याद होना चाहिए, हम कस्टमर को कैसे समझाएं। तो कस्टमर को इस तरह से आप समझा सकते हैं कि सर मैं आपको बताता हूँ, उसको एक्सेल शीट पे आप थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करके बताएंगे तो कस्टमर को इजी तरीके से बात समझ में आ जाएगा और वो समझ भी जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी को हम टेली में करते हैं कि टेली में कैसे होगा। देखिए वाउचर पे जाएं, देखिए ये परचेस का विषय नहीं है, सेल का विषय। जब आप बेच रहे हैं तब की बात है ये। परचेस पे तो जो आपके पास बिलिंग आ रहा है उस बिलिंग को आप ऐसा कैसे एज इट इज टेली में पास कर देते हैं कि साहब ये चीजें इतनी क्वांटिटी हमने इस रेट पे खरीद लिया है, ठीक है।
और इतना इतना जीएसटी इसके ऊपर आया। लेकिन जब आप सेल करते हैं तो कस्टमर को समझाने वाली बातें हैं। तो टेली के अंदर इस ऑप्शन को बेहद सरल तरीके से समझाया गया है, बहुत इजी तरीके से कस्टमर इन बातों को समझ जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास भी एक बिल है, उस बिल के अंतर्गत भी यही बातें इजी तरीके से समझाई गई है। ये बिल एक रखा हुआ है मेरे पास में। इस बिल के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम मिलता है, ये कॉलम आया, इसमें लिखा हुआ है कॉलम में रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड रेट। ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। पहले हम भी जब बिल परचेस करते थे तो हमें भी प्रॉब्लम आता था उसका अमाउंट निकालने में। फर्स्ट टाइम तो मैंने भी फोन लगा के पूछा कि सर इसका मूल अमाउंट में कैसे इसका एक्चुअल प्राइस निकालूं, तो प्रॉब्लम उनका भी कैलकुलेशन कुछ सही नहीं बैठ रहा था। फिर मैंने ही खुद निकाला मेरे तरीके से कि ये सही है। तो अब क्या करते हैं, अब वो बिल के अंदर ही ऐड कर देते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। हमें एक्चुअल पता चल जाता है कि ये 400 रुपए का हमें पड़ा है कि 1000 का पड़ा है कि 1500 का पड़ा है। यही चीज जीएसटी के अंदर हम देखते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि हमने कोई माल सेल कर दिया, कैसे सेल कर देते हैं हम, नाम अगर देना चाहो तो दे सकते हो आप। राम जी को हमने माल दिया, ठीक है, सेल टैक्सेबल दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई भी चीज बेची, उदाहरण के लिए लैपटॉप बेचा, ये 11 जनरेशन 1 पीस हमारे पास में ऐसे सेल कर देते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम क्या कर रहे थे पहले कि हमने 53,000 का खरीदा, या हमने इससे कम में खरीदा होगा तो हमने 53,000 में बेचा उसे। अब इस पे जीएसटी कितना है, यही सवाल वापस आ जाता है, ठीक है, कि सर विदाउट जीएसटी और जीएसटी कितने में पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे F12 प्रेस करें। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, सॉरी F12 प्रेस करने से पहले आपको एक बार बैक स्पेस करें और यहाँ आ जाए आप आपके आइटम पे। आइटम पे आने के बाद कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करना है आपको। कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करने के बाद आप जब उसके अकाउंट पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। अगर ये ऑप्शन नजर नहीं आए तो यहाँ भी आपको F12 प्रेस करना है। इस F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे स्टेशनरी डिटेल्स पे जब आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे स्टेशनरी डिटेल्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेट इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑप्शंस। ये अगर नो हो, फिलहाल यस है, अगर नो हो तो इसे आपको यस करना है एंड देन कंट्रोल ए करना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टैक्सेशन, तो इसे भी यस करके चले और कंट्रोल ए करें। इसे जैसे यस करेंगे फिर आप F12 प्रेस करेंगे, तो F12 प्रेस करने के दौरान आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा टैक्सेशन डिटेल्स के अंतर्गत। ये ऑप्शन आपको मिला, क्या मिला, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ स्टॉक आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे यस करें, यस करें और कंट्रोल ए कर दें, तो क्या होगा, एक कॉलम आपके पास बढ़ जाएगा, नोज बढ़ गया और यहाँ पे बढ़ेगा रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, एक ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जितने में आप बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 40,000 का खरीदा या आपने 50,000 का खरीदा, 50,000 की चीज को आपने 53,000 में बेच दिया, तो वो 53,000 आपको यहां डालने हैं, यहां मत डालना। आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो कि साहब रेट तो हमारा पहले हम यही डालते, तो यहाँ डाल नहीं, वहां नहीं, यहाँ डालिए। आप लिखिए यहाँ पे 53,000 रुपए लिख दिया और जैसे आप एंटर करेंगे तो देखो रेट आया 44,915.25 पैसा। क्या है ये, इसका विदाउट जीएसटी अमाउंट है, मूल अमाउंट नहीं है। मूल अमाउंट तो आप 53,000 में ही बेच रहे हैं, मतलब ये सामने वाले को कितने में पड़ेगा, 53,000 में पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले भी 53 ही लिखा था। यहाँ पे हम 50,000 के लैपटॉप को 53,000 में सेल कर रहे हैं, तो सामने वाले को ये पता हो गया कि सर ये लैपटॉप मुझे 53,000 में कुल जीएसटी समेत आने वाला है, लेकिन विदाउट जीएसटी इतने का पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तो देखो विदाउट जीएसटी कैलकुलेशन हो रहा है, क्योंकि जीएसटी भी जुड़ने वाली है। इंटर करें, इंटर करें, फिर क्या करेंगे, देखिए बताता हूं उदाहरण के साथ में। सीजीएसटी करें और एसजीएसटी करें इसके ऊपर प्लस, हाँ आउटपुट, हाँ सॉरी आउटपुट होगा सेल पे, हाँ आउटपुट लगा लीजिए, उस आउटपुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीजीएसटी गलती हो गया, देखो कितना आया 52,999.98 पैसा, यानी कि 53,000 ही हो गया। यहाँ पे आप राउंड अप लगा देंगे तो पूरा 53 ही आ जाएगा। आ गया, कोई प्रॉब्लम, हमने उसको 53 में बेचा और सामने वाले को भी 53 में पड़ा। यहाँ पे बस बात इतना सा हो गया कि ये हमारा जो अमाउंट है ये विदाउट जीएसटी, तो
कस्टमर को ये अच्छे से पता चल जाएगा कि मुझे विदाउट जीएसटी मैंने कितना पेमेंट किया और विद जीएसटी मैंने कितना पेमेंट किया, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले क्या होता था कि यहां पर वो देखता था अमाउंट, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन वाला विषय होता था और उसके ऊपर जीएसटी प्लस होती थी तो उसको निकालने में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव वर्क वाला, ये आपको बिल अमाउंट बनाने में बहुत मदद करेगा और कस्टमर को उनके रेट शो करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप इसे टेली में करके देखिए। थैंक यू।